ना, ऐसा करना ये अपना दोस्त है। नहीं तुम तो भैया आगे कोर्टाच्या तालिकेमध्ये आज काय होतं ते तुम्हाला ग्रुपवर अपडेट होते. ओके सगळ्यांनी थोड़ा रुकना है, आधा घंटा रुकना है तुमको, बताइए क्या रुकना है? हाँ जी मेरे को मालूम है, कोई घर नहीं जाएगा, थोड़ा रुको। 10 मिनट विलंब सर थोड़ा पहले हम बोलते हैं, पैनिक नहीं हो जाएंगे लोग। नहीं ये तो हमारे माँ बाप है। हाँ तो इसलिए आधा घंटा तुम कहीं नहीं जाना, एक 10 मिनट ते काय आहे वो अलग मार्क्स नहीं। ठीक है ना गजू काका तुम बात कर लो, जाओ गजू जाईल नाही ठीक है। तुम बात करो, कंटिन्यू करो, तुम्हारी बात करो ना। हाँ चलो बात सर कसे तुम्हारा कंटिन्यू करो, चला सावलीला बसा सर्व बसा बाजूला या इकडे आम्ही येणार चलो चलो पार्टी में ये देखो ये जो है ना, एक बात आप लोग समझ लो, सबको आवाज आ रही है। दादा सुनो, क्या है जब नाम आ जाता है ना तो डिपार्टमेंट को सरकार छुट जाता है। डिपार्टमेंट बोलते पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, मंत्रिमंडल का डिपार्टमेंट। अब वो डीपीडीसी की मीटिंग है, किसी ने पत्र दिया कि भाई वो काले झंडे दिखाने वाले, तो हम लोग दिखाने वाले हैं क्या? हम करेंगे तो डंके की चोट पे करेंगे नहीं, जमीन साहब ने बोले तो घुस के करेंगे तो नहीं। एक 10 मिनट जो है तो आप लोग यहाँ रुकिए, डिपार्टमेंट की विनती है, चलेंगे। हम लोग वैसे भी 2 घंटे रुकने वाले। जलील साहब बोले तो बैठ गए तो कोई हिला नहीं सकता है। 2 मिनट 10 मिनट यहाँ पे रुको। पोलिसांनी सकारात्मक भूमिका घेतली, पैसे मिळाले का नाही?
कुटुंब प्रमुख के बंगले के सामने खड़े हमारे साहब को जिसने भी धमकी दी, हम उनके सामने जाकर डटकर सामना करने वाले लोग हैं। हमारे साहब के बाल को भी धक्का लगा तो हम ये औरंगाबाद को आग लगा देंगे। कल एक न्यूज़ मिली आदर्श ठेकेदार को, जो हमारा कुटुंब प्रमुख है वो कुटुंब प्रमुख के घर पर कोई शेर डालने को आ रहा, कोई कीचड़ फेंकने को आ रहा, कोई फतरे मारने को आ रहा। हमारे कुटुंब प्रमुख के बाल को भी धक्का लगा ना तो इतने ठेकेदार यहाँ आए हुए, क्या समझते तुम? अरे जो ठेकेदार बहुत दिन से परेशान है, उसका 1 रुपया नहीं मिला, तो ये मंत्री लोग भ्रष्टाचार कर रहे, उन्होंने कुछ इधर ध्यान नहीं दिया और ये साहब हमारे वास्ते कर रहे और तुम उनके कीचड़ उठा रहे। जो भी गुंडे जैसे का वैसे उत्तर देने को हम यहाँ आए हुए, और आओ किसको आना है, हम यहाँ खड़े, आप शाम तक तुम्हारा हम रास्ता देखते। तो वैसी बात कर हम भी जा सकते, कोई जो आमदार है, कोई जो मंत्री है उसके घर पे हम भी जा सकते, लेकिन साहब की वैसी संस्कृति नहीं है। साहब ने बोला नहीं, उनके घर पे जाने का नहीं, आप लोकशाही मार्ग से उनको समझाएंगे और उनको लोकशाही मार्ग से आप उनको ठोकेंगे। ठोकना हमको नहीं आता क्या? अरे हमको आता, कोई जाति धर्म नहीं है, साहब ने कोई जाति धर्म के वास्ते नहीं करा। ये तो कोई किसकी कौन सी जाति है साहब को अभी तक मालूम नहीं, मैं कौन सी जाति को है साहब को मालूम नहीं, लेकिन वो साहब मेरे वास्ते लड़ रहे। मैं बोलता आप सब, हमारा सब आदर्श ठेकेदार है, कुटुंब प्रमुख है, वो कुटुंब प्रमुख का कोई बाल को धक्का नहीं लगाएगा, ये बात सबने ध्यान में रखना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज जो यहाँ पे जो मीटिंग बुलाई थी हमने आदर्श ठेकेदारों की, वो जो हमने कल पेपर में पढ़ा, न्यूज़ वार्ताओं में पढ़ा, जो हमारे आदर्श के मुखिया, जिसे हम कहते हैं कि आदर्श कुटुंब प्रमुख कहते हैं, इनके ऊपर कुछ लोगों ने जानबूझ के कुछ बातें कही हैं। वो मीडिया के थ्रू, पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू साहब तक आई है, हमने मीडिया में सुना है, पेपर में पढ़ा है। अगर कोई हमारे आदर्श संघर्ष योद्धा कुटुंब प्रमुख जो आदर्श के हैं, उनके ऊपर अगर कोई उंगली उठाए तो हम उनको लिए पूरे ताकत के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं। क्या मालूम पड़ा था आपको? और क्या हमको ये मालूम पड़ा था कि कुछ कोई संगठन है, कहाँ से आने वाली, जालना से आने वाली है, और कुछ उसमें उन्होंने कहा था कि हम कीचड़ फेंकेंगे, गोबर फेंकेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे कुटुंब प्रमुख ने कहा था कि भाई अगर तो आप लोग सही मार्ग से आओगे तो मैं बातचीत करूँगा, अगर आप कीचड़ फेंकने, गोबर फेंकने आओगे तो मैं अपना रास्ता अपनाऊँगा। तो हमको ये बात मीडिया से पता चली है, न्यूज़ की तरफ से पता चली है। तो हमने भी कहा है कि हमारे अगर कोई आदर्श के जो हमारे जो कुटुंब प्रमुख है, उनके ऊपर कोई अगर उंगली उठाए तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये हमने उनके लिए पाठिमत दर्शाने के लिए कहा है और दर्शा दिया है कि हम उनका साथ पूरे ताकत के साथ खड़े हुए हैं। दूसरी बात, हम यही मोर्चा जो है, आज सवेरे हम ये मोर्चा जो है 10:30 बजे हम पालक मंत्री माननीय संजय सिरसाट साहब के घर पे जाने वाले थे पूरे आदर्श के साथ, कि जो आप पालक मंत्री है वो पूरे जिले के हैं, ना ही किसी घर के द्वार के नहीं है। ये जनता जो है आपके साथ में है, ये जनता के आप पालक मंत्री हैं, तो ये जनता पे ध्यान दीजिए। और हमारा जो 2 साल से आदर्श का घोटाला चालू है, उसके बारे में कभी संजय सिरसाट साहब ने कुछ नहीं कहा है। मंत्री का इंतजार करते थे, मंत्री बन गए, ठीक है, खुशी की बात है, लेकिन अभी भी कोई चीज़ के लिए आप हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आदर्श के ऊपर में कम से कम हमारे आदर्श के 60 से 70 ठेकेदार गुजर चुके हैं, कोई फांसी ले चुके हैं, कोई पैसे की वजह से, दवाई की वजह से मर चुके हैं। तो इसलिए हम ये मोर्चा, लेकिन हमको हमारे आदर्श कुटुंब प्रमुख ने मना कर दिया है कि नहीं, ऐसा करना अपने फितरत में नहीं है, अपन लोकशाही मार्ग से बात करेंगे, और आप ये मोर्चा उनके घर पे ना ले जाते हुए आप मेरे पास आइए, मेरे से बात करिए। इसलिए हम साहब के पास में आए हैं और साहब से बात करें। आदर्श की पूरी टीम, हम ये पूरी आदर्श की टीम 24 घंटे, ये आदर्श की टीम 24 घंटे इम्तियाज जलील साहब के लिए पीछे खड़ी रहेगी।
इसने बढ़ाया चलो सर मैं ठीक है मिलते अभी वापिस जाएंगे